नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टॉक विद पूर्णेंदु में। और डेली करंट अफेयर सीरीज के अगले वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हमारे आज का पहला प्रश्न। किस बैंक ने वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? और यह जीता है केनरा बैंक ने। यह भारत खंड के लिए है, विश्व में नहीं है। यानी इंडिया में जो बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार है उसके लिए है। पब्लिक सेक्टर की केनरा बैंक को लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत सेगमेंट के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। केनरा बैंक के एमडी और सीईओ एलवी प्रभाकर ने आयोजकों से पुरस्कार हासिल किया। और बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये बैंकिंग सेक्टर के लिए ऑस्कर अवार्ड की तरह माना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट गिब यानी GIB शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? और यह प्रस्ताव रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। आइए जानते हैं गिब है क्या ये। तो गिब एक बर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये और जिसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में सोन चिड़ैया के नाम से जानते हैं। एक मूवी भी बनी थी, सुशांत सिंह राजपूत ने इसमें लीड रोल प्ले किया था सोन चिड़ैया के नाम से। और यह राजस्थान का राज्य पक्षी है और भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी माना जाता है। इसे रेड लिस्ट में रखा गया है। रेड लिस्ट में जो सबसे गंभीर लुप्तप्राय कैटेगरी है, पक्षी या जानवर जो भी हैं इसमें रखे जाते हैं। और बेसिकली ये है क्या, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हाई टेंशन लाइंस होती हैं उनसे टकराकर ये पक्षी मारे जाते हैं। तो भारत ने एक प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था टाइगर्स को बचाने के लिए, जो काफ़ी सक्सेसफुल कैंपेन थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसी तरह की एक कैंपेन गिब के नाम से यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के नाम से इन पक्षियों को बचाने के लिए भी शुरू की जाए। ये उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट का एक सुझाव है। और हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शुरू करने का सुझाव इसलिए दिया है क्योंकि राजस्थान और गुजरात में भूमि के ऊपर विद्युत पारेषण यानी हाई टेंशन लाइंस जो हैं उनसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की रक्षा के लिए उपाय किए जाने संबंधी एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट पे, और उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। चलिए बढ़ते देखते हैं अगला प्रश्न। किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? और ये सम्मान मिला है गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को। सुंदर पिचाई को व्यापार और उद्योग श्रेणी में 2022 के लिए भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इस साल की शुरुआत में 17 पुरस्कार विजेताओं में से एक इन्हें नामित किया गया। सुंदर पिचाई गूगल की पेरेंट कंपनी जो है अल्फ़ाबेट उसके भी प्रमुख बन गए हैं। पिचाई ने अपनी पढ़ाई IIT खड़गपुर से की, उसके बाद वॉर्टन बिजनेस स्कूल से MBA किया और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी उन्होंने पढ़ाई की है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य में पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू किया गया? और यह लागू किया गया है उत्तर प्रदेश में। नोएडा में प्रदेश की पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। नई व्यवस्था में बिल्डरों को आंशिक या पूर्ण कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिसे CC बोलते हैं उसको लेने के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना होगा, जिसकी रिपोर्ट मिलने के बाद ही नोएडा नोएडा प्राधिकरण आगे की कार्रवाई करेगा। इसमें है क्या कि जो बिल्डर्स हैं इनको अपनी स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट भी देनी होगी। पहले ऐसा नहीं था, वो सिर्फ अपना मैप वगैरह जमा कर देते थे, उसके बाद उन्हें CC जो है ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता था। लेकिन अब उनको स्ट्रक्चर ऑडिट कराना पड़ेगा। जो उसका पूरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है उसका प्रॉपर ऑडिट होगा, उसके बाद वो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होगी, तभी नोएडा प्राधिकरण जो है वो आगे की कार्रवाई करेगा और उन्हें CC सर्टिफिकेट जो भी है वो दिया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की है? और यह खोज की गई है नासा के द्वारा, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने धरती जैसा नया ग्रह मिलने की घोषणा की है। केपलर अंतरिक्ष दूरबीन से मिले ग्रह को केपलर 452b नाम दिया गया है। सौर मंडल से बाहर मिला यह ग्रह हमारी धरती की तरह ही है। केपलर 452b नाम का यह जो ग्रह है ये G2 जैसे सितारे की परिक्रमा जीवन के लायक क्षेत्र में कर रहा है। G2 तारा भी हमारे सूर्य के जैसा ही है, धरती की तरह इसका भी अपना सूरज है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष कौन बने? और यह बने हैं C. अचलेंद्र रेड्डी। और C. अचलेंद्र रेड्डी जो है ये IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज से रिटायर्ड हैं
और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है, जो भारत सरकार द्वारा जैविक विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए स्थापित एक वैधानिक संस्थान है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरण है। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए भारत का अध्यक्ष राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का पद भारत सरकार के सचिव पद के समकक्ष है, उसके बराबर है। देखते हैं अगला प्रश्न। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप टूर्नामेंट 2022 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? और यह आयोजन किया जा रहा है भारत में। 5 दिसंबर यानी आज से ही इसकी शुरुआत हुई है। और नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 17 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 24 मैच खेले जाएंगे। और इसमें पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान समेत कई देश शामिल होने वाले हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है आज यानी 5 दिसंबर को। और इस दिवस को हर साल एक थीम के साथ मनाया जाता है। और 2022 की जो थीम है ये है मृदा जहाँ भोजन शुरू होता है, यानी कि सॉयल वेयर फूड बिगिंस। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य मृदा के महत्व को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाना और बढ़ती प्रबंधन चुनौतियों का समाधान करना है। मृदा या मिट्टी हमारे प्राकृतिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें भोजन, पानी और ऊर्जा प्रदान करती है। इसके माध्यम से मानव स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका भी ये निभाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। ग्रीन पावर कॉरिडोर परियोजना के लिए हाल ही में किस बैंक के साथ करार हुआ है? और यह करार हुआ है जर्मन बैंक के साथ। और इस योजना के क्रेडिट के प्रावधान के संबंध में जर्मनी के एफडब्ल्यू बैंक, जर्मनी की है KfW बैंक, और भारत के चेन्नई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारियों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ग्रीन पावर कॉरिडोर परियोजना के लिए करीब 338 करोड़ रुपए की राशि KfW बैंक और 237 करोड़ रुपए भारतीय केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो भी शेष राशि होगी उसका भुगतान स्वयं बिजली बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इसमें क्या है कि जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं, सूर्य है, पानी है, और बाकी जो और भी माध्यम आगे आएंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उनके माध्यम से बिजली बनाने का कार्य किया जाएगा। कोयले से बिजली का उपयोग कम किया जाएगा ताकि कार्बन भी वातावरण में कम हो, और कोयले के स्रोत भी लिमिटेड हैं इसलिए। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं। दिव्यांग विभाग के गठन का ऐलान करने वाला पहला राज्य कौन बना? और यह राज्य बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने इसकी घोषणा की है। और यह भारत में पहला राज्य ऐसा है जो दिव्यांग विभाग अलग से बनाएगा। और इसके लिए 1143 करोड़ रुपए की राशि भी आवंटित की जाएगी, और 2000 से अधिक पद भी इसमें सृजित किए जाएंगे जॉब के पर्पज से। देखते हैं आगे क्या है। और नवंबर माह जो अभी ख़त्म हुआ है उसके कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, इन पर एक नज़र डाल लेते हैं। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस भी 11 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जन्मतिथि पर मनाया जाता है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।